जय भगवान श्री कृष्ण जी। हर 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 महादेव। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, मैं रोज सुबह और शाम मंदिर जाता हूँ और कुछ संयोग ऐसा है कि उसी समय एक अन्य सज्जन भी आते हैं और मेरी उनसे भेंट अवश्य होती है। चूँकि मंदिर हम दोनों का लगभग रोज सुबह शाम मिलना होता है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बातचीत भी हो जाती है। उन सज्जन की खासियत ये है कि जब वो मंदिर चलते हैं तो उस समय वो एक जोर से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे सुख में भी संभाले रखना और दुख में भी संभाले रखना। ये बहुत जोर से प्रार्थना वो करते हैं। मैं बहुत दिनों से उनकी ये प्रार्थना सुन रहा था, तो एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया और मैंने उनसे कहा कि अगर आप बुरा ना माने और बताना चाहें तो एक बात आपसे जानना चाहता हूँ। वो मुस्कुराकर बोलिए, नहीं नहीं पूछिए, आपको अधिकार है। मैंने कहा कि ये जो आप प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मुझे सुख में भी सब प्रकार से संभाले रखना और दुख में भी सब प्रकार से संभाले रखना, ये आप जोर से प्रार्थना क्यों करते हैं और इसका क्या अभिप्राय है आपका? वो सज्जन मुस्कुराकर बोले मुझसे, कहने अभिप्राय आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। सुख सभी लोग चाहते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है सुख ना चाहे। मैं भी सुख चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ सुख मेरे जीवन भर बना रहे, मेरा परिवार सदा सुखी रहे। लेकिन सभी जानते हैं कि सुख सदा हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, उसमें परिवर्तन अवश्य होता है और घटबढ़ भी हो सकती है। और यही कारण है कि सुख में विकार आ जाते हैं और घमंड भी आ जाता है, बहुत तेजी से घमंड उत्पन्न होने लगता है। ये भी एक विकार है। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सुख में मुझे सब प्रकार से संभाले रखना, अर्थात घमंड सहित अन्य सारे विकारों से संभाले रखना। और दुख में हर व्यक्ति के अंदर आत्महीनता आ जाती है, वो अपने को कमज़ोर समझने लगता है, असमर्थ मानता, असहाय समझने लगता है और वो समझता है निराश्रित हो गया, उसे किसी का सहारा अब नहीं है। ये भी एक प्रकार का विकार है, शरीर का मानसिक विकार है। ये विकार उत्पन्न ना हो, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दुख में भी मुझे सब प्रकार से संभाले रखना। और जोर से प्रार्थना इसलिए करता हूँ कि इस प्रार्थना को सुनने के बाद अगर कई व्यक्तियों के अंदर या कुछ व्यक्तियों के अंदर ये प्रार्थना करने की इच्छा भगवान की कृपा से उत्पन्न हो जाती है, तो उनको भी इस प्रार्थना का फल अवश्य प्राप्त होगा। तो मैंने पूछा कि भाई एक बात और पूछनी है, अगर आप बताना चाहें बता दीजिए वो भी, कि क्या इस प्रार्थना का फल भगवान आपको विश्वास है आपको देगा? उन्होंने कहा क्यों नहीं देगा। अगर मैं अपने भगवान को अपना वास्तव में मानता हूँ तो इस प्रार्थना का फल भगवान मुझे अवश्य देगा, और जो भी इस प्रार्थना को करेगा अब भगवान को अपना मानकर उसे भी इस प्रार्थना का फल अवश्य मिलेगा। उसके बाद वो सज्जन चले गए अपने घर और मैं अपने घर लौट आया। लेकिन मैं सोचता रहा कि बात तो सही है, सुख में कई प्रकार के विकार आ जाते हैं और सुख जीवन भर कभी रहता भी नहीं है, और जिनके पास रहता भी है वहाँ भी परिवर्तन तो अवश्य होते हैं। कहीं कोई रोग है, कहीं कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिसकी कोई काट समझ में नहीं आती। बड़े बड़े घराने तक सुख से प्रभावित होते हैं, क्योंकि सुख परिवर्तित होता है। कुछ लोग विकारों से प्रभावित हो जाते हैं और कुछ लोग जो सुखों में परिवर्तन होता है उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए दुखी रहते हैं।
और दुख की स्थिति तो कोई नहीं चाहता कि दुख रहे, लेकिन फिर भी सुख दुख आते हैं। और दुख में भी लोग भगवान पर को ही कोसने लगते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं करते और अपने को असहाय महसूस करते हैं और स्वयं को कमज़ोर महसूस करते हैं, इससे भगवान का सहारा लेते हैं। लेकिन भगवान पर पूरा विश्वास नहीं होता, इससे ये भी मानते हैं पता नहीं भगवान सहारा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मुझे लगा ये सज्जन प्रार्थना गलत नहीं करते हैं, ये प्रार्थना सही करते हैं और अन्य लोगों को भी ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन भगवान को अपना मान कर ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, तभी ये प्रार्थना फलीभूत होगी। देखते रहिए भगवान आप चैनल। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जिन श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कोई भी करना चाहे अवश्य कहिए और इस चैनल को ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आप सभी का कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी। हर 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 महादेव।